बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम होम्योपैथिक डॉक्टर अशफाक खान है और मेरा ताल्लुक़ स्वात पाकिस्तान से है। आज की हमारी वीडियो सांस और खांसी के मसाइल से मुतल्लिक़ है। मौसम बदल रहा है और उसके साथ साथ अक्सर जो है कफ़ यानी खांसी की और उसके साथ साथ बुखार की शिकायत भी आम हो रही हैं। तो एक छोटी सी वीडियो है, इसमें हम मुख्तलिफ़ किस्म की खांसियाँ और उससे रिलेटेड जो मेडिसन हैं कि किस तरह से उस मेडिसन में मुवाजना किया जाए। तो सबसे पहले तो हम आते हैं कि वो खांसी जो प्रोडक्टिव होती है, यानी खांसने के साथ बलगम की कड़कड़ाहट की आवाज़ आती है, तो ऐसी खांसी जो है वो एंटीमोनियम टार्ट होम्योपैथिक की एक दवा है जिसे 30 की ताकत में इस्तेमाल किया जाए। ऐसी खांसी के जिसके साथ सीने से एक पटाखे की सी आवाज़ आती है बलगम की, और बलगम की जो कड़कड़ाहट महसूस होती है, तो एंटीमोनियम टार्टारिकम एक दवा है 30 की ताकत में, सुबह दोपहर शाम चंद कतरे लेने से पानी में डाल के, तो वो दवा इसके लिए बेहतरीन, ये इन अलामत पे कि बलगम की कड़कड़ाहट खांसी के साथ महसूस होती है। दूसरी किस्म की खांसी वो होती है कि जिसमें एक लंबी खांसी आती है और खांसी के साथ जो है वो रेशा बाहर निकल आता है और वो रेशा जो है वो तारदार होता है। अक्सर जो रेशा होता है वो हरे रंग का बलगम होता है। ऐसी खांसी के लिए काली बाइक्रोम सबसे बेहतरीन रेमेडी है। ये भी छोटी ताकत में इसका इस्तेमाल किया जाए, 6 की ताकत में या 30 की ताकत में, सुबह दोपहर शाम चंद कतरे लेने से ये जो बलगमी खांसी है वो ठीक हो जाती है। एक खांसी वो होती है कि जिसके साथ मरीज खांस खांस करके बिल्कुल नीला हो जाता है और खांसी के इख्तिताम पर उसे अक्सर सांस की या फिर चक्कर सा महसूस होता है और उसके जो है आंखों के गिर्द अंधेरा छा जाता है। अक्सर चेहरे की जो रंगत है वो नीलगू हो जाती है। ये अक्सर बच्चों में होता है। ऐसे बच्चे जो जिनके सीना चेस्ट खराब है और उनको जो है खांसने के साथ साथ उनको सांस यानी दमकशी की कैफियत हो जाती है, तो ये सिम्बोकस नेग्रा की अलामात होती हैं। सिम्बोकस नेग्रा भी छोटी ताकतों में इस्तेमाल की जाती है, 30 की ताकत में सुबह दोपहर शाम देने से इस तरह की खांसी जिसे हम एस्थमेटिक कफ कहते हैं, वो इससे जो है चाहे बच्चों में हो या बड़ों में हो तो वो बेहतर हो जाती है। एक किस्म की खांसी वो है जिसमें किसी किस्म का बलगम नहीं आता, बल्कि खांसने के साथ जो है एक सीटी की सी आवाज आती है और लंबी सीटी के साथ यानी विस्लिंग साउंड होती है। तो ऐसी खांसी जो खुश्क हो और इसके साथ विस्लिंग साउंड हो, विसल की साउंड हो, तो उसके लिए बेहतरीन रेमेडी स्पंजिया है। स्पंजिया टोस्टा उस दवा का नाम है। ये भी छोटी ताकतों में इस्तेमाल की जाए, 30 की ताकतों में सुबह दोपहर शाम लेने से इसकी खांसी खुश्क होती है और उसमें सीना यानी सीने से सीटी की सी आवाज निकलती है खांसी के साथ। एक और खांसी वो है कि जो खांसने के साथ, अक्सर खांसने के साथ जैसे ही आप खांसते हैं तो उसके साथ पसलियों में दर्द होता है और अंदरूनी फेफड़ों में जख्म होने की वजह से अक्सर जो है ये खांसने को एक शख्स अवॉइड करता है कि अगर वो खांसेगा और उसको हरकत महसूस होगी, उस फेफड़ों की हरकत से उसे दर्द शुरू हो जाता है और चेस्ट में सुइयां चुभनी शुरू हो जाती हैं और तकलीफ शुरू हो जाती है। बसा औकात उसको खांसी के साथ, चेस्ट में पेन के साथ एक सांस की कैफियत भी हो जाती है। तो ऐसी दवा का जो बेहतरीन उसमें रिजल्ट रखती है वो ब्रायोनिया की अलामात होती हैं। ब्रायोनिया दवा का इस्तेमाल भी छोटी ताकतों में कारगर है। आप 6 से लेकर के 30 की ताकत में इसका इस्तेमाल कीजिए। पानी में चंद कतरे मरीज को पिलाएं। आप चाहें तो ये ज़्यादा तमाम दवाइयाँ जो है ये अगर ज़्यादा अलामात के मुताबिक ज़्यादा तकलीफ है तो आप घंटे घंटे के बाद भी मरीज को, या आधे आधे घंटे के बाद या 15-15 मिनट के बाद भी चंद चंद कतरे पानी में डाल के या चंद बूंदे आप पानी में डालकर चम्मच के जरिए वो पानी जो है हर 10-15 मिनट बाद पिलाएं तो अल्हम्दुलिल्लाह इससे बड़े अच्छे रिजल्ट मिल जाते हैं। खांसी के और दमकशी के टॉपिक पे अगर हम सिर्फ जो ये नहीं खांसी जिससे दमे की कैफियत पैदा हो जाती है और अक्सर जो है सांस लेने में दुश्वारी हो जाती है, तो इसमें एक दवा जो दमे में बहुत ज़्यादा कारगर है वो दवा है ब्लाटा ओरिएंटल्स। ब्लाटा ओरिएंटल दवा मदर टिंचर में इसका इस्तेमाल किया जाता है छोटी ताकतों में, और मदर टिंचर की चंद बूंदे जैसे 3 से 4 या 5 कतरे आप थोड़ी थोड़ी देर के बाद दे मरीज को, तो उससे अफाका हो जाता है। दिन में 3 टाइम भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा ये जो ब्लाटा ओरिएंटल दवा है ये आप निबुलाइज भी करा सकते हैं मरीज को। आप डिस्टिल वाटर या फिर सेलाइन का पानी लें सिंपल, और उसमें ब्लाटा ओरिएंटल दवा जो है उसके मदर टिंचर के चंद कतरे आप डालें और फिर वो निबुलाइज कराएं पेशेंट को। उस निबुलाइज से उसका चेस्ट जो है और वो सांस की कैफियत है वो बगैर किसी नुकसान के उसको काफ़ी ज़्यादा बेहतरी और अफाका महसूस होता है।
उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद होगी। अगर आपकी अलामात इन दवाओं से मैच कर रही है तो आप इन दवाओं का इस्तेमाल करें। बसूरत दीगर आप अपने करीबी किसी होम्योपैथ डॉक्टर से रब्ता कीजिए और वो आपकी अलामात के रोशनी में आपकी बेहतरीन दवा तजवीज़ कर सकता है। आप चाहें तो अगर आपको चेस्ट से मुतल्लिक, फेफड़ों से मुतल्लिक कोई ऐसा प्रॉब्लम है, उसके लिए आप हमसे भी अपना केस कंसल्ट कर सकते हैं और हमसे बज़रिया ऑनलाइन डाक के ज़रिए हमारे क्लिनिक से अद्वियात मंगवा सकते हैं। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।